हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पुनः इस एज यू लाइक इट की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक्ट वन सीन टू। तो पिछले वीडियो में हमने इसकी दो वीडियो अपलोड कर दी हैं अब तक। और एक्ट वन सीन वन से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस किया था। और आज सीन टू से शुरुआत करते हैं। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो एक लॉन में रखी गई है जो कि ड्यूक के पैलेस के सामने है। और सबसे पहले जो कैरेक्टर एंटर करती है वो है रोजालिंड और सीलिया। आपसे क्वेश्चन एक ही बनता है सबसे पहले कि इसके इस एक्ट के किस सीन की शुरुआत किससे होती है? सीलिया से होती है। तो सीलिया सबसे पहले क्या कहती है इसमें? आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ रोजालैंड, स्वीट माई कजिन, मेरी प्यारी चचेरी बहन, बी मैरी, खुश हो जाओ। इस पर रोजालैंड कहती है, डियर सीलिया, आई शो मोर मर्थ, मैं बहुत ज्यादा खुशी दिखा रही हूँ। मर्थ का मतलब होता है खुशी। देन आई एम मिस्ट्रेस ऑफ, जितने की मैं मालिक हूँ, इसका मतलब जितनी मैं खुश हूँ उससे ज्यादा खुशी मैं तुमको दिखा रही हूँ। एंड वुड यू येट आई वर मैरियर, क्वेश्चन मार्क, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं और ज्यादा खुश हो जाऊं। मैरी का मतलब वही खुश होना। अनलेस यू कुड टीच मी टू फॉरगेट बेनिज फादर, जब तक तुम मुझे मेरे पिताजी, जिनको कि इस देश से बाहर निकाल दिया गया है, उनको भूलना नहीं सिखा देती। यू मस्ट नॉट लर्न मी, तुम्हें मुझे नहीं सिखाना चाहिए हाउ टू रिमेम्बर माई एक्स्ट्रा, हाउ टू रिमेम्बर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर, कि मैं और ज्यादा खुश कैसे हूँ। कहने का मतलब है कि जिस पिता का बाप जिस लड़की का पिता को उसी के राज्य से बाहर निकाल दिया गया हो, वो लड़की आखिर कैसे खुश रह सकती है? तो रोजालिंड कहती है कि सीलिया, मुझे ये मत सिखाओ, मुझे सिखाओ कि भाई कैसे भूलूं मैं अपने पिता को। सीलिया कहती है, हेयर इन आई सी, मैं देख रही हूँ यहाँ पर, दाउ लवेस्ट मी नॉट, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, विद द फुल वेट, वेट का मतलब गहराई, पूरी डीपनेस, यानी तुम मुझे प्यार नहीं करती हो उतनी गहराई से, आई लव दी, जितना कि मैं तुमको करती हूँ। इफ, यदि, माई अंकल, मेरे जो चाचा जी हैं, दाई बेनिज्ड फादर, जो कि तुम्हारे पिताजी हैं जिनको कि देश से बाहर निकाल दिया गया है, हैड बेनिज्ड, उन्होंने निकाल दिया होता, यानी तुम्हारे पिताजी यानी मेरे चाचा जी ने निकाल दिया होता, दाई अंकल, तुम्हारे अंकल यानी मेरे पिता को, यानी अभी तो मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को बाहर निकाला है, अगर तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को बाहर निकाल दिया होता तो, द ड्यूक ऑफ माई फादर, सो thou had been still with me, तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रहती? अगर तुम तब भी मेरे साथ रहती, I could have taught, तो मैं तुम्हें सिखाती, my love to take thy father for mine, कि जिस तरह से मैं अपना प्रेम तुम्हारे पिता के प्रति रखती हूँ, क्या तुम भी मेरे प्रति उतना ही प्रेम रखती? So wouldest thou, if the truth of thy love to me were so righteously tempered as mine is to thee। फाइनली बात इस बारे में हो रही है दोस्तों कि यदि मैं तुमको ये बात सिखाती, लेकिन कब सिखाती? ये बात मैं तुमको जब सिखाती जब मुझे ऐसा लगता कि तुम भी ऐसा ही करती, जैसा कि मैं आज कर रही हूँ वैसे ही अगर तुम भी ऐसा ही करती तो मैं तुमको सिखाती। यदि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम उतना ही सच्चा होता, एज माइन टू डू, जैसा कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति है, लिख रहा है ना, इफ द ट्रुथ ऑफ दाई लव, यदि प्रेम, तुम्हारा प्रेम, टू मी, मेरे प्रति, सो राइटियसली, इतना उचित तरीके से, टेम्पर्ड एज माइन, ऐसा ही मुझे लगता, इज टू दी, तुम्हारे लिए, मतलब अगर तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति ऐसा ही होता तो मैं तुमको इस बात को जरूर सिखाती। इस पर रोजालिन कहती है, वेल, आई विल फॉरगेट द कंडीशन ऑफ माई एस्टेट, एस्टेट का मतलब दशा, टू रिजॉइस इन योर्स, अच्छी बात है, तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए मैं अपनी सारी कठिन परिस्थितियों को भूल जाऊंगी, ताकि मैं क्या कर सकूं, तुमको रिजॉइस, तुमको खुश कर सकूं। सीलिया कहती है, यू नो, तुम जानती हो, माई फादर हैथ नो चाइल्ड, मेरे पिता के कोई भी बच्चा नहीं है, बट आई का मतलब एक्सेप्ट आई, यानी सिवाय मेरे, मेरे पिता के कोई बच्चा नहीं है सिवाय मेरे, नॉर नन इज लाइक टू हैव, और ना ही आगे होने की कोई संभावना भी है, एक्स्ट्रा कोई बच्चा होगा भी नहीं उनका। एंड ट्रूली, सच बताऊं, व्हेन ही डाइज, जब वो मर जाएंगे, दाउ शैल्ट बी हिज हेयर, तो तुम उनकी उत्तराधिकारी बन जाओगी। हेयर का मतलब उत्तराधिकारी। फॉर वॉट ही हैथ टेकन अवे फ्रॉम दाय फादर पर फोर्स का मतलब फोर्सफुली, कि जो भी चीज उन्होंने ले ली है तुम्हारे पिता से फोर्सफुली, आई विल रेंडर, मैं तुमको वापस रिटर्न कर दूंगी उस चीज को, अगेन इन अफेक्शन, प्यार के खातिर, बाय माई ऑनर, मैं कसम खाती हूँ अपने सम्मान की, आई विल, मैं तुमको ऐसा वापस कर दूंगी। एंड वेन, और जब, आई ब्रेक दैट ओथ, अगर मैं इस कसम को तोड़ दूं,
लेट मी टर्न मॉन्स्टर, तो भगवान मुझे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दे, ऐसी वो एक प्रार्थना कर रही है। देयर फोर माई स्वीट रोज, इसलिए मेरी प्यारी बहन रोज, माई डियर रोज, बी मैरी, खुश हो जाओ। रोजालिंड कहती है फ्रॉम हेंस फोर्थ, अभी से, आई विल, मैं खुश हो जाऊंगी, कजिन, मेरी प्यारी बहन, एंड डिवाइस, और खोजूंगी, स्पोर्ट्स, एक नया खेल। लेट मी सी, जरा मुझे देखने तो, व्हाट थिंक यू ऑफ फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्यार के बारे में बात कर कौन रहा है, हमारी हीरोइन कर रही है भाई, आखिर हीरोइन तो प्यार का सिंबल होती है एक किसी भी ड्रामा में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट थिंक यू ऑफ फॉलिंग इन लव, किसने क्वेश्चन किया था, ये रोजालिंड ने किया था। इस पर सीलिया कहती है मैरी, मैरी की कसम, मैरी मतलब क्रिश्चियनिटी में जो मदर मैरी है उसकी कसम खाकर कहती है, आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, डू, तुम ऐसा ही करना, टू मेक स्पोर्ट विद ऑल, वास्तव में इसको खेल ही समझना, बट लव नो मैन इन गुड अर्नेस, अर्नेस का मतलब डीपनेस, लेकिन किसी भी आदमी को इतनी गहराई से प्यार मत करना, नॉर नो फर्दर इन स्पोर्ट, और ना ही इस खेल को तुम आगे बढ़ाना है इतना, नाइदर देन विद सेफ्टी, कि तुम्हारी क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सेफ्टी, इसका मतलब तुम्हारी जो वर्जिनिटी है, तुम्हारी जो प्योरिटी है वो खोनी नहीं चाहिए, ऑफ ए प्योर ब्लश दाउ मेस्ट एंड ऑनर कम ऑफ अगेन, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी भी अपना सम्मान पुनः प्राप्त नहीं होगा, जो तुम्हारा ऑनर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्यार करना है तो करो, लेकिन अपनी जो सीमाएं है ना उनको मत भूलना, अगर तुमने सीमाएं भूल ली तो तुम्हारी इज्जत बिल्कुल, वर्जिनिटी बिल्कुल लूज हो जाएगी। इस पर रोजालिंड कहती है व्हाट शैल बी आवर स्पोर्ट देन, क्वेश्चन मार्क, तो भाई फिर हमारा खेल क्या होगा जरा ये बताओ। सीलिया कहती है लेट अस सिट, चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले बैठते हैं, एंड मॉक, मजाक उड़ाते हैं, द गुड वाइस हाउस वाइफ फॉर्च्यून, की जो फॉर्च्यून है ना, भाग्य, भाग्य की जो देवी है, हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ का मतलब है दोस्तों पत्नी नहीं है यहाँ पर, मतलब है यहाँ पर फेट से, किस्मत से, डेस्टिनी से, कि आओ चलो भाग्य का मजाक उड़ाते हैं, फ्रॉम हर व्हील, उसके उस समय के चक्र का मजाक उड़ाते हैं, दैट, जो कि हर गिफ्ट्स में हेंस फोर्थ बी बेस्टोड इक्वली, बेस्टोड का मतलब दिया जाना, किसी भी चीज को देना, क्यों, क्योंकि जो भाग्य है ना, हर किसी आदमी को, सभी को समान रूप से अपने उपहारों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, इसका मतलब कहीं अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, कहीं गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। तो रोजालैंड कहती है आई वुड, तो सबसे पहले ये भी याद रखना है कि किसने भाग्य का मजाक उड़ाने की पेशकश की, तो वो की थी आपकी सीलिया ने। क्वेश्चन किसने पूछा था कि हमारा अगला खेल क्या होगा, रोजालिंड ने। प्यार के क्वेश्चन के बारे में किसने पूछा था, रोजालिंड ने। इसके अलावा मजाक उड़ाने की बात किसने कही थी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रोजालिंड कहती है आई वुड, आई वुड मतलब आई विश, यानी काश, वी कुड डू सो, हम ऐसा कर पाते, फॉर हर बेनिफिट्स आर माइटीली मिसप्लेस, मिसप्लेस का मतलब अनुचित तरीके से, गलत तरीके से, क्योंकि भाग्य अपने बेनिफिट्स जो है गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड बाउंटीफुल ब्लाइंड विमेन, अब ये देखिए ये फॉर्च्यून को देवी को क्या बोल रही है, ये फ्रेज आपको याद रखना है ना, तो ब्लाइंड विमेन बोल रही है उसको, एंड बाउंटीफुल ब्लाइंड विमेन डॉथ मोस्ट मिस्टेक इन हर गिफ्ट्स टू विमेन, कि भाई औरतों को अपने गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में तो वो वास्तव में ही बहुत तरीके से क्या करती है, मिसप्लेस यानी अनुचित तरीके से काम करती है। सीलिया कहती है इट इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है, फॉर हुज, फॉर दोज का मतलब हुम, जिन लोगों को, कि बात इट इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है, फॉर हुज, उन लोगों के लिए, दैट शी मेक्स फेयर, जिनको कि वो सुंदर बनाती है, शी स्केर्सली मेक्स ऑनेस्ट, वो मुश्किल से इनको क्या बनाती है, ईमानदार बनाती है, यानी जो लोग सुंदर होते हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं। एंड दोज, और वो लोग, दैट शी मेक्स ऑनेस्ट, जिनको कि वो ईमानदार बनाती है, शी मेक्स वेरी इल फेवर्डली, इल फेवर्डली मतलब अगली, कि जो लोग, यानी जो लोग ईमानदार होते हैं उनको वो सुंदर नहीं बनाती, और जो सुंदर होते हैं उनको क्या नहीं बनाती है, ईमानदार नहीं बनाती है, इल फेवर्डली बनाती है, अगली बना देती है। रोजालिंड कहती है ना, नो, नाय का मतलब नो, ने, इसको ने बोलते हैं, एन ए वाई, ने, तो इसका मतलब नो, नाउ दाओ गो एस, अब तुम जा रही हो, फ्रॉम फॉर्च्यून्स ऑफिस, फॉर्च्यून के ऑफिस से, टू नेचर ऑफिस, मतलब अब तुम भाग्य को छोड़कर प्रकृति के पीछे पड़ रही हो। फॉर्च्यून जो है ना, वो रेन करता है, कंट्रोल करता है इन गिफ्ट्स, उसके खुद के उपहारों को, ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार में दिए गए हैं, नॉट इन द लाइनामेंट्स, ना कि उन क्रियाकलापों को, ऑफ नेचर, जो कि किसके हैं, प्रकृति के हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि फॉर्च्यून किसको कंट्रोल करता है, फॉर्च्यून कंट्रोल करता है गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जब वहां पर क्वेश्चन फ्रेम होगा रोजर इनका स्टेटमेंट से कि फॉर्च्यून कंट्रोल्स व्हाट, गिफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
लाइनमेंट्स ऑफ द नेचर, लाइनमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइनमेंट्स ऑफ द नेचर। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनेंगे तो ध्यान रखना वो केवल गिफ्ट्स को कंट्रोल करता है फॉर्च्यून, वो भी किसके, वर्ल्ड को, वर्ल्ड के। तो एंटर करता है टच स्टोन। देखिए सीलिया, जब अब देखो सीलिया कह रही है नो व्हेन नेचर हैज मेड ए फेयर क्रीचर, कि जब नेचर खुद एक फेयर क्रीचर, एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा ईमानदार बनाती, ईमानदार आदमी बनाती है, मे शी नॉट बाय फॉर्च्यून फॉल इनटू द फायर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या नेचर किसी ईमानदार आदमी को किसी आग में नहीं गिरा सकती? बिल्कुल गिरा सकती है। यही तो क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन किसने पूछा। दो, हालांकि नेचर हैथ गिवन अस विट, नेचर ने हमको बुद्धि दी है, टू फ्लाउट, ताकि हम मजाक बना सकें, एट फॉर्च्यून, भाग्य का। हैथ नॉट फॉर्च्यून सेंड, हैथ नॉट, क्या नहीं भेजा, क्या नहीं, फॉर्च्यून सेंड, भाग्य ने भेजा है, इसका मतलब क्या भाग्य ने नहीं भेजा है, इन दिस फूल, इस मूर्ख को, टू कट ऑफ, ताकि वो काट सके, द आर्ग्यूमेंट, हमारी बातों को। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए नेचर को हम पसंद नहीं आ रहा कि हम नेचर को फ्लाउट कर रहे हैं, नेचर का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए शायद नेचर ने इस बेवकूफ टच स्टोन को हमारी बातों को इंटरप्ट करने के लिए भेज दिया है। यह सारी बात कही है सीलिया ने। इस पर रोजालिंड कहती है इंडीड, वास्तव में, देयर इज फॉर्च्यून टू हार्ड फॉर नेचर, वास्तव में जो वहां पर क्या है, भाग्य है, और ये सब किसके लिए उद्देश्य से कठिन है, नेचर के उद्देश्य से कठिन है। When fortune makes nature's naturals the cutter of the nature's wit, कि जो नेचर है ना उसने हमारी बातों को काटने के लिए किसको भेजा है, इस बेवकूफ को भेजा है। ये नेचर की जो विट है, यानी एक तरह से जो टच स्टोन है, इसको हमको हमारी बातों को काटने के लिए भेजा है। इस पर सीलिया कहती है पर एडवेंचर, पर एडवेंचर का मतलब परहैप्स, शायद, दिस इज नॉट फॉर्च्यून्स वर्क, ये शायद भाग्य का काम नहीं है, नाइदर, है ना। तो ये क्या बोल रही है कि शायद ये किस्मत का काम नहीं है, नाइदर बट नेचर्स, बट नेचर यानी नेचर का काम है, इसका मतलब ये सारा काम फॉर्च्यून का नहीं है बल्कि किसका है, नेचर का है। हु परसीवेथ आर नेचुरल विट्स टू डल टू रीजन, रीजन का मतलब तर्क करना, ऑफ सच गॉडेस, गॉडेस का मतलब देवी। कहा यह जा रहा है कि शायद ये किस्मत का काम नहीं है बल्कि प्रकृति का काम है, जिसने ये महसूस किया है कि ऐसी जो देवियां हैं उनके बारे में तर्क करने में हमारी जो विट है वो काफी क्या है, डल है, हम ज्यादा रीजन नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भगवान का क्या कर सके, उपहास, मजाक उड़ा सके। एंड हैथ सेंट दिस नेचुरल फॉर आवर वेट स्टोन, इसीलिए उसने हमारी बातों को और धार लगाने के लिए इस बूढ़ को यहाँ पर, इस फूल को यहाँ पर भेजा है। वेटस्टोन दोस्तों वो पत्थर होता है जो युद्ध में जब सैनिक जाया करते थे तो जो तलवारों पर धार घिस जाती थी तो वो आमतौर पर उसको गीला करके उसको रगड़ देते, जिससे उसकी धार वापस आ जाती थी। तो कुल मिलाकर शायद नेचर ने भेजा है किसको, इस बेवकूफ टच स्टोन को हमारी बातों को इंटरप्ट करने के लिए। फॉर ऑलवेज द डलनेस ऑफ द फूल इन द वेट स्टोन ऑफ द विट्स, क्योंकि जो मूर्ख है ना, इसकी जो मंद बुद्धि है, वो हमेशा एक तरह से समझदारों के लिए एक इस तरह का काम करती है, वेट स्टोन की तरह। मतलब कई बार मूर्ख भी क्या करते हैं, समझदारों की तरह बोल जाते हैं, जिससे समझ, आओ नाउ कैसे हैं, विट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पूछ रही है ना, कैसी है तुम्हारी बुद्धि, आओ नाउ कैसी है, विट, बट का मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि कैसी है, विदर वांडर यू, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ टहल रहे हो। इस पर टच स्टोन कहता है ऐसा है मिस्ट्रेस मालकिन, यू मस्ट कम अवे टू योर फादर, आपको आपके पिता के पास जाना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए पिता के पास। सीलिया, वर यू मेड द मैसेंजर, क्या तुम्हें मैसेंजर बनाकर भेजा गया था क्या। तो टच स्टोन कहता है नो, बाय माइन ऑनर, मेरे सम्मान की खातिर नहीं, बट आई वॉज बिड टू कम ऑफ फॉर यू, कि भाई लेकिन आपके पिता ने बुलाया तो है, क्यों, ऐसा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने भेजा है, लेकिन मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा गया था, बिल्कुल सही बात है ये, कि भाई हाँ तुम सच कह रही हो, आई वॉज बिड यानी आई वॉज सेड टू कम फॉर यू, कि मैं कहूँ कि तुमसे कि तुमको उन्होंने बुलाया है। इस पर रोजालिंड कहती है वेयर लर्न यू दैट ओथ फूल, तुमने ये कसम खाना कहाँ से सीखा जो तुम कसम खा रही हो, अपने सम्मान की कसम, बाय माइन ऑनर, कहाँ से सीखी। पेचेस्टोन कहता है ऑफ ए सर्टेन नाइट, मैंने एक योद्धा, एक सरदार सरदार से एक कसम खाना सीखा, जिस दैट शो, जिसने की कसम खाई थी, बाय हिज ऑनर, अपने सम्मान की। क्या खाई थी उसने कसम, कि दे वर गुड पैनकेक्स, की जो पैनकेक्स हैं, जो पैनकेक्स वो खा रहा था वो सरदार, ये पैनकेक्स बहुत ही अच्छे हैं, उसने कसम खाई थी ये बात।
किसी की तारीफ करते हैं तो लोग बाग कहते हैं ना, अरे ना यार सच बताओ, झूठ बोल रहा हो तुम। तो वो क्या बोलता है, अरे ना भाई थारी सौगन तुम्हारी कसम, ये मैं सच बोल रहा हूँ, चीज बहुत बढ़िया है। तो सरदार जब कोई चीज खा रहा था तो उसने, किसी ने पूछा होगा सामने वाले ने कि भाई पैनकेक्स कैसे लग रहे हैं, तो उसने कसम खाकर बोला था कि भाई कसम से, बाय माय ऑनर, मैं अपने सम्मान की कसम खा के कहता हूँ पैनकेक्स बहुत अच्छे हैं। एंड सोर बाय हिज ऑनर द मस्टर्ड वाज नॉट। तो एक, और उसने ये बात शोर कसम खा ली क्या, लेकिन उसने ये बात जरूर कही थी कि भाई ठीक है पैनकेक्स अच्छे हैं, पर जो मस्टर्ड है वो सही नहीं है, नॉट, ये नॉट का मतलब नॉट नहीं। देखिए दोस्तों, मस्टर्ड का मतलब हम तो सरसों कहते हैं, सरसों, लेकिन फॉरेन में क्या होता है, जो केक के ऊपर, या फिर हम जब भी आपने बर्थडे पार्टीज में केक लाते हुए देखे होंगे, तो केक के ऊपर जो लाल लाल सा चेरी टाइप का गोला गोला सा रहता है, उसे कहते हैं मस्टर्ड, ठीक है ना, उनकी लैंग्वेज में। तो वो कह रहा है कि भाई योद्धा ने कहा था कि भाई जो पैनकेक्स अच्छे हैं लेकिन मस्टर्ड अच्छा नहीं है, और उसने ये बात कसम खा के बताई थी, इसलिए मैं भी, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने भी कसम खाना शुरू कर दिया। नाउ आई विल स्टैंड टू इट, है ना, नाउ आई विल स्टैंड टू इट द पेन, और मैंने क्या कहा, मैं इस बात के लिए खड़ा हो गया, द पैनकेक्स वर नॉट एंड द मस्टर्ड वाज गुड, कि भाई पैनकेक्स तो क्या हैं, वो तो अच्छे नहीं थे, लेकिन मस्टर्ड गुड थे। उसने इसकी बात को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। एंड येट, और फिर भी, वाज नॉट द नाइट फोर्स ऑन, फिर भी उस जो नाइट है उसकी योद्धा की कसम नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, झूठी। इसका मतलब चाहे मैंने कह दिया हो, उसकी बात को रिवर्स कर दिया हो, काट दिया हो, लेकिन फिर भी वो नाइट, जो आपका नाइट है ना, वो जो योद्धा है, उसकी कसम झूठी नहीं हुई है मेरी ऐसी कसम खाने से। सीलिया कहती है, हाउ प्रूव यू दैट, तुम इस बात को कैसे साबित करोगे, इन द ग्रेट हीप ऑफ योर नॉलेज, अपने इस ज्ञान के अथाह भंडार के माध्यम से कैसे करोगे तुम इस बात को साबित। तो टचस्टोन, रोजालिंड कहती है, आ मैरी, नाउ अनमजल, अब तुम ढीला कर दो, अनमजल कर दो, लूज कर दो योर विजडम, बुद्धि को, यानी अपनी बुद्धि में जितनी भी चीज तुम्हारे भरी हुई है ना भंडार में, उसको बाहर निकालो। टचस्टोन कहता है, स्टैंड यू बोथ फोर्थ नाउ, कि अब तुम दोनों मेरे सामने खड़ी हो जाओ। स्ट्रोक्स योर चिन्स, अपनी ठुड्डियों को स्ट्रोक करो, सहलाओ। एंड स्वेयर, और कसम खाओ, बाय योर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ियों की, अपनी शेव की, दैट आई एम ए नेव, कि मैं क्या हूँ, एक नेव हूँ, एक बेईमान हूँ। इस पर सीलिया कहती है, बाय योर बियर्ड्स, अपनी दाढ़ियों की, बड़ी मतलब शौक हो जाती है इस बात को, कि क्योंकि औरतों की दाढ़ियां होती नहीं है। तो वो जब कहता है कि भाई कसम खा के बताओ कि तुम, कि मैं बेईमान हूँ, तो इसीलिए कहती है हमारी दाढ़ियों की, इफ वी हैड देम, यदि हमारे वो दाढ़ियां होती ना, दाव आर्ट, तो हम जरूर कसम खा जाते हैं। टचस्टोन बाय बोलता है, बाय माय नेवरी, इफ आई हैड इट देन आई गॉड, का मतलब होता है मक्कारी, बदमाशी। तो क्या कह रहा है कि मुझे अपनी मक्कारी की कसम, कि यदि मुझ में होती ना ये सारी चीजें, तो मैं तो कसम खा के बता देता इस बात को कि ये ऐसा है। तो इस बात को वो कह देता है, देन आई वर्ड, तो मैं बता देता, बट लेकिन, इफ यू स्वेयर, यदि तुम कसम खाती हो, बाय दैट, उस चीज की, दैट इज नॉट, जो कि है ही नहीं, कौन, दाढ़ी, यू आर नॉट फोर्स ऑन, तो तुम झूठी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं है, तुम कसम खा लोगी तो भी तुम कैसे झूठी होगी। नो मोर वॉज दिस नाइट, यहाँ पे कोई वैसा सरदार नहीं था, स्वेयरिंग बाय हिज ऑनर, जो कि अपने सम्मान की कसम खाता है, और ही नेवर हैड एनी, कि उसने कभी भी ऐसे कोई पेनकेक्स नहीं खाए हैं। और इफ ही हैड, यदि उसके पास होता, he had sown it away before ever he saw those pancakes of that mustard, तो उसने उन पैनकेक या उन मस्टर्ड को देखने से पहले ही उसे कसम खाकर गवा दिया होता। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें टच स्टोन के पूरे स्टेटमेंट की, तो एक बात कहता है दोस्तों, कि मैं आपको अभी भी वही वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगा, कि भाई मुझे अपनी बदमाशी, मुझे अपनी मक्कारी, जो भी मुझ में होती, उसकी कसम खा लेता कि मैं मक्कार हूँ। यदि आप उस चीज की कसम खाते हैं जो कि है ही नहीं, तो आपने एक तरह से झूठी कसम नहीं खाई है, क्योंकि अगर होती और फिर आप नहीं खाते तो झूठी होती वो। ये जो सामंत हैं, ये जो आपके सिपह सालार हैं, जो अपने ईमान की कसम खा लेते हैं, और अब खा भी नहीं सकता मैं तो, वो भी क्यों, क्योंकि वो उनके पास कभी था ही नहीं, कि भाई जो ईमान की कसम खाते हैं वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईमान तो उनके पास है ही नहीं, तो फिर भी उनकी कसम झूठी नहीं होगी, है ना, कि भाई ये अच्छा है या फिर वो बुरा है। इस पर सीलिया कहती है, प्रीति मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, हु इज इट दैट यू मीन, कि तुम्हारा मतलब किससे है, कौन सी राम कहानी तुम मुझे सुना रही हो। टचस्टोन कहता है, वन दैट ओल्ड फेडरिक, मैं उस ओल्ड फेडरिक, ओल्ड राजा की बात कर रहा हूँ, योर फादर, जो कि आपके पिता हैं, लव्स, आपको बहुत प्यार करते हैं। सीलिया कहती है, माय फादर लव इज इनफ फॉर यू, कि भाई मेरा प्यार, मेरे पिता अगर तुमसे प्यार करते हैं, माय फादर्स लव, मेरा पिताजी का प्रेम, इज इनफ, पर्याप्त है, टू ऑनर हिम, उसको सम्मान देने के लिए। तो भाई राजा अगर किसी को सम्मान देता है और उसको याद करता है,
तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो वो मेरे पिताजी ने याद कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। स्पीक नो मोर, अब तुम ज्यादा बोलो मत, ऑफ हिम, उसके बारे में। यू विल बी विप्ड, तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। विप का मतलब कोड़े लगाना। फॉर टैक्सेशन ऑफ दीज डेज, इन झूठी बातों को, अनर्गल बातों को, गलत सलत बातों को बताने के लिए तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। टचस्टोन कहता है, द मोर पिटी that fools may not speak wisely, that wise men do foolishly, कि ज्यादा, बहुत दया की बात ये है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो बुद्धिमान पूर्ण बातें भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वास्तव में कैसे अपेक्षा करोगे आप मूर्खों से कि वो आपके एक क्लेवरनेस के साथ बातें करें? नहीं कर सकते हैं, वो उनकी के खिलाफ है ये। जिन्हें कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं मूर्खतापूर्ण ढंग से मूर्ख समझते हैं, इसका मतलब मूर्खों को बुद्धिमान पूर्ण बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ठीक है ना। तो मोर पिटी, बड़ी दया की बात है कि फूल जो है ना, वो बात भी नहीं कर सकते चतुराई से, नहीं कर सकते। क्वेश्चन बनेगा इसका बहुत जबरदस्त लेवल का, कि फूल भी बात नहीं कर सकते चतुराई से। किसने कहा था? टचस्टोन ने कहा था, दैट वाइज मैन डू फूलिशली, जो कि चतुर आदमी करते हैं। सीलिया कहती है, बाय माय ट्रोथ, कह रही हूँ, दाउ सेज ट्रू, तुम कह लो, सच कह दो जो तुमको भी कहना है। फोर सिंस, क्योंकि द लिटिल बिट, थोड़ी बहुत बुद्धि, दैट फूल्स हैव, जिस जो भी एक मूर्ख के पास होती है, was साइलेंस, वो चुप ही रहनी चाहिए। दैट लिटिल बिट दैट फूल्स हैव साइलेंस, द लिटिल फूलरी दैट वाइज मैन हैव मेक ए ग्रेट शो, है ना। शो का मतलब यहाँ पर किससे? तमाशे से। बात कहती है कि भाई एक बात तो तुम सच कह रहे हो क्या, कि जब से ये पृथ्वी बनी है आराम से, जब से मानव को समझ आई है, तो शुरुआत से ही जो मूर्खों की छोटी सी भी चतुराई वाली अगर बात कर लेते हैं, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है? सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कि तुम तो बोले मत, तुम तो मूर्ख हो। और जो बुद्धिमान लोगों की छोटी सी बेवकूफी भी ज्यादा चर्चा का कारण बन जाती है। यही तो लिख रहा है कि लिटिल फूलरी दैट वाइज मैन हैव मेक्स ए ग्रेट शो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शो बड़ा हो जाता है। तो हेयर कम्स मोन्सियर लेबियो, ये लोग ये आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, श्रीमान कौन? लेबियो। एंटर करता है लेबियो। लेबियो क्या कहता है? रोजालिन विद हिज माउथ फुल ऑफ न्यूज, तो रोजालिन कहती है, ये लो आ गया ये, इसके पास तो खबरें ही खबरें हैं, इसका माउथ है ना न्यूज से फुल रहता है। सीलिया, विच ही विल पुट ऑन अस, है ना, तो आकर हम पे उड़ेलेगा ये सारी खबरों को, हमको सारी खबरें सुनाएगा। एज पिजन्स फीड देयर यंग, जैसे कि जो कबूतर है ना अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, ऐसा ही खाना हमको भी खिलाएगा ये, इधर उधर की बातें सुनाकर। रोजलिन कहती है, देन शैल बी न्यूज क्रेम्ड, तो एक बात बताओ, हम लोग जो हैं खबरों में, इसका मतलब पूरी तरह से लबालब हो जाएंगे, ठुस हम ठुस हो जाएंगे। इसका मतलब इतनी खबर हमको सुनाएगा कि हम तो क्रैम्ड हो जाएंगे। तो रोजलिन कहती है ये बात, उस पर सीलिया कहती है, ऑल द बेटर, अच्छा ही है ये बात तो। वी शैल बी द मोर मार्केटेबल, तो हमारे इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद हमारी बाजार में क्या बढ़ जाएगी? कीमत बढ़ जाएगी, हम मोर मार्केटेबल हो जाएंगे। बॉन्जोर, आपका दिन शुभ हो मिस्टर लेब्यू। तो आपसे पूछा जाएगा बॉन्जोर का मतलब क्या है, तो वो आपको कह रहा है कि आपका दिन शुभ हो। व्हाट इज द न्यूज, क्या खबर लाए हो? सीलिया ने ये बात कही। तो लेब्यू क्या कहता है? तो फेयर प्रिंसेस, मेरी प्यारी राजकुमारी, यू हैव लॉस्ट मच गुड स्पोर्ट, की आपने एक बहुत ही शानदार खेल देखने का समय गवा दिया है। सीलिया, स्पोर्ट, खेल, और व्हाट कलर, किस तरह का खेल? ये वॉच टाइप, तो लेकिन फॉर वॉट टाइप तो आपको अच्छा लगता है कि वॉट टाइप किस तरह का खेल है, लेकिन वॉट कलर का मतलब भी किस तरह का खेल है, यानी वॉट टाइप ही है। मे बी व्हाट कलर मैडम, किस तरह का खेल मैडम? हाउ शैल आई आंसर, इस बात का जवाब मैं आपको कैसे दूं? तो रोजलिन कहती है, स्पोर्ट्स एज विट एज फॉर्च्यून विल, जैसा कि तुम्हारी बुद्धि जवाब देती है, जैसा कि तुम्हारा भाग्य तुमको अलाउ करता है, वैसा कि वैसा तुम जवाब दो। तो रोजलिन कहते हैं, इस पर टचस्टोन कहता है, और एज द डेस्टिनीज डिक्रीज, या फिर जैसे किस्मत निर्धारित करती है वैसे जवाब दे दूं। तो सीलिया क्या कह रही है? वेल सेड, बहुत बढ़िया कहा तुमने ये बात। दैट वाज लेड ऑन द ट्रोएल, ट्रोएल का मतलब होता है कैणी, वो कन्नी बोल देते हैं जिसको, मिस्त्रियों की होती है ना, जिस पर कन्नी पे प्लस्तर वगैरह चढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया कहा तुमने। तो तुम पे ये क्या है? ये तो एक तरह से तुमने जो कहानी सुनाई है वो ट्रोएल से जुड़ी हुई सुनाई है, कन्नी से जुड़ी हुई सुनाई है, जो कि सारी चीजों को फॉर्म करती है। एचिस्टोन कहता है, ना, आई कीप नॉट माई रैंक, कि भाई मैं अपनी रैंक को नहीं बचाता। रैंक का मतलब औहदा, अपना औहदा की बात कर रहा है। तो इसके अलावा, दाउ लॉजेस्ट द ओल्ड स्मेल, कि तुमने अपनी पुरानी गंध खो होती है। रोजलिंड कह रही है इस बात को। लेबियो, यू अमेज मी, तुम मुझे चकित कर रही हो।
आई वुड हैव टोल्ड यू ऑफ गुड रेसलिंग, मैंने तुमको पहले ही अच्छी सी रेसलिंग एक कुश्ती के बारे में बता दिया था, विच यू हैव लॉस्ट द साइट ऑफ, जिसको आप पहले देख नहीं पाएंगी। रोजलिंड, यू टेल अस द मैनर ऑफ द रेसलिंग, तुमने मुझे, यू टेल अस, तुम मुझे बताओ द मैनर ऑफ द रेसलिंग, ये कुश्ती किस प्रकार की कुश्ती है। लेबी कहता है आई विल टेल यू द बिगिनिंग, मैं तो आपको शुरुआत से बता दूंगा, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। एंड फियर इट प्लीज योर लेडीशिप, और आपके महिलापन के खातिर ये आपका मैं सम्मान करता हूँ। ये लेडीशिप का मतलब आप कभी कोर्ट में गए हो तो आपने देखा होगा ना, माय लॉर्डशिप, लॉर्डशिप, तो एक तरह का ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, किसी को ग्रीट देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेबियो की तरह। तो लेडीशिप वर्ड का इस्तेमाल किसने किया है, लेबियो ने किया है। यू में सी द एंड, आप अंत देखोगी अब। फॉर द बेस्ट इज येट टू डू, उस सब चीज के लिए जो कि क्या है, बेस्ट है, और उसका क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। एंड हेयर, यहाँ पर, वेयर यू आर, जहाँ पर आप हो, दे आर कमिंग टू परफॉर्म इट, वो उसको परफॉर्म करने आ रहे हैं। तो कुछ लोगों की जानकारी वो देता है जो कि यहाँ पर कुश्ती करने आ रहे हैं, और वो राजकुमारियों को जाकर बोला भी था, भाई एक कुश्ती का मैच आयोजित किया जा रहा है, आप आइए और वहां देखिए। तो सीलिया क्या कहती है कि वेल द बिगिनिंग, शुरुआत से बताओगे, दैट इज डेड एंड बरीड, तो ये क्या है कि भाई शुरुआत से बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो बड़ी मीठी बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज डेड, मर गया है, एंड बरीड, दफना दिया गया है। तो जब मरने के बाद किसी को दफना दिया जाता है तो वो जन्नत की तरफ पहुंच जाता है, इसका मतलब ये एक स्वीट स्टेटमेंट है, एक बहुत अच्छी बात है ये तो लेवी कहता है देयर कम्स एंड ओल्ड मैन एंड हिज सन्स, देखिए उधर देखो, एक बूढ़ा आदमी और उसके तीन लड़के यहाँ पर आ रहे हैं। सीलिया, आई कुड मैच दिस बिगिनिंग विद एन ओल्ड टेल, भाई तुम जो राम कहानी मुझे सुना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी कोई पुरानी कहानी सुनी हो, उससे मैचिंग मैचिंग कहानी लग रही है ये, तो यही तो कह रही है कि आई कुड मैच, मैं इस बात को मैच कर सकती हूँ, दिस बिगिनिंग, इस शुरुआत को जो तुमने की है ना, लेवी से कह रही है, विद एन ओल्ड टेल, एक पुरानी कहानी से। लेवी कहता है थ्री प्रॉपर यंग मैन, बहुत गबरू जवान है, ऑफ एक्सीलेंट ग्रोथ, शानदार ग्रोथ हुई है उनकी, शानदार प्रेजेंस है उनकी। रोजलिंड कहती है विद बिल्स ऑन देयर नेक्स, क्या उनके गलों में पट्टे लगे हैं, क्या सूचना पट्टे लगे पड़े हैं। बी इट नोन अनटू ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कोट है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए इसका, रोजलिंड का स्टेटमेंट कि बी इट नोन अनटू ऑल मैन बाय दीज रेजेंट्स, कि भाई इनकी हालत से सभी लोगों की, एक तरह से इनकी हालत तो ऐसी है कि सभी लोग जान लें इनकी हालत को, है ना, इनकी हालत से सभी लोग इनको क्या कर लेंगे, जान जाएंगे। तो ये तो कह रहा है बी इट नोन, सभी लोग पहचान जाएंगे, एंड टू ऑल मैन, जितने भी यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं, बाय दीज प्रेजेंट, इनकी प्रेजेंस है। इसका मतलब कई बार जितना अपियरेंस हमारा होता है उसी को देखकर लोग बाग हमको अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये किस पद पर काम करता होगा। तो आप सीधी सी बात है, काला कोट देखोगे तो वकील लगाओगे, खाकी वर्दी देखोगे तो पुलिस लगाओगे, तो इसी तरह से सफेद देखोगे तो डॉक्टर लगाओगे, तो यही वो कह रहा है इस चीज को। इस पर लेब्यू कहता है द ओल्डेस्ट ऑफ द थ्री रेसल्ड विद चार्ल्स, कि जो सबसे बड़ा भाई है उस तीनों भाइयों में से, उस बूढ़े आदमी का सबसे बड़ा बेटा, उसने सबसे पहले चार्ल्स के साथ लड़ाई की। द ड्यूक्स रेसलर, जो कि राजा का क्या है, रेसलर है, कुश्तीबाज है। विद चार्ल्स इन अ मोमेंट थ्रू हिम, और चार्ल्स जो कि राजा का रेसलर है, उसने एक ही पल में उस सबसे बड़े भाई को फेंक दिया उन तीनों में से। एंड ब्रोक थ्री ऑफ हिज रिब्स, और करीब तीन पसलियां उसकी तोड़ दी। दैट देयर इज द लिटिल होप ऑफ हिम, है ना, तो तीन पसलियां तोड़ दी, अब उसके बेचारे की जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम है। सो इसलिए ही सर्व्ड, उसने सर्व सेकंड, दूसरे वाले भाई का भी यही हाल किया। एंड सो द थर्ड, और तीसरे वाले भाई का भी उसने हाल यही किया। द पुअर मैन, बेचारा गरीब आदमी, बेचारा बूढ़ा आदमी। देयर फादर, उनके जो पिता हैं, मेकिंग सच पिटीफुली पिटीफुल डोल ओवर देम, दैट ऑल द बिहोल्डर्स, बिहोल्डर्स का मतलब दर्शक, जो वहां पर कुश्ती देखने आए हैं, टेक हिज पार्ट विद वीपिंग, तो भाई बेचारा वो बूढ़ा आदमी वहां पर क्या कर रहा है, रो रहा है कि भाई अच्छी खातिरदारी करी चार्ल्स ने। और उन बेचारा बूढ़ा पिता, उसके जो करुणा भर गई है उसमें, और करुणा के रूप को देखते हुए वो बहुत दुखी महसूस कर रहा है कि सारे दर्शक उसके साथ बेचारे रो पड़े, क्योंकि एक बूढ़ा बाप को देखा कि भाई तीन तीन बच्चे थे और तीनों की धूल में चटाती इसने। तो रोजलिन कहती है अलास, अरे बड़े दुख की बात है तो, टच स्टोन, बट व्हाट इज द रिपोर्ट, क्या खेल है मॉन्सियर, दैट द लेडीज हैव लॉस्ट, जो कि तुमने कहा कि लेडीजों ने खो दिया, ऐसा कौन सा खेल हमने खो दिया, अब तक नहीं देखा। लेबी कहता है वाई दिस दैट आई विल स्पीक, यही वो खेल है जिसका मैंने जिक्र किया था, टचस्टोन। 10, इस प्रकार ऐसे जो हैं मैन, 10 मैन यानी ऐसे जो लोग हैं, मे ग्रो वाइजर एवरी डे, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं। इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
that ever I heard breaking of ribs, पहली बार मैंने सुना है कि किसी की पसलियां टूट गई हों, was sports for ladies, और ये गेम है किस लेडीजों के लिए। इसीलिए इस पर कहती है कि और मतलब भाई ठीक है, और आई प्रोमिस दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। इस पर रोजालैंड कहती है, बट इज देयर एनी longs to see his broken music in his side। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा रखना, तो मतलब क्या कोई ऐसा और है जिसकी इच्छा है कि वो अपनी हड्डियां तुड़वाए, उस किसी और की चाहत है। इज देयर येट अनदर डज अपॉन रिब ब्रेकिंग, या अभी भी दूसरी जो पसली हैं वो कुश्ती के तोड़ के लिए एक तरह से दीवानगी है, कि मतलब और कोई भी है क्या बच गया जो। तो शैल वी सी दिस रेसलिंग कजिन, तो पूछ रहा है चचेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, अब हमें कुश्ती देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, वह तीन को तो धूल चटा दी इसने। तो लेवी कहता है यू मस्ट, तुम्हें देखनी चाहिए, आपको यहाँ रुकना चाहिए। इफ यू स्टे हेयर, यदि आप यहाँ पर रुकती हो, तो यदि आप यहाँ पर रुकती हो, फॉर हेयर इज द प्लेस, तो ये रहा वो आपका स्थान, अपॉइंटेड फॉर द रेसलिंग, जो कि किसके लिए अपॉइंट किया गया है, रेसलिंग के, एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म इट, लड़ने के लिए तैयार हैं। सीलिया, योंडर, सामने, श्योर, आप निश्चित हैं इस बात के लिए कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, लेट अस नाउ स्टे एंड सी इट, चलो एक काम करते हैं, हमको रुकना चाहिए और उसको देखना चाहिए। तभी फ्लरिश तुरही बज जाती है, और सारे वहां पर एंटर करते हैं, ड्यूक फ्रेडरिक, लॉर्ड्स ऑरलैंडो, चार्ल्स एंड अटेंडेंट्स। फ्रेडरिक सबसे पहले आते ही कहता है, कम ऑन, सिंस द यूथ विल नॉट बी एंट्रीटेड हिज ओन पेरिल ऑन हिज फॉरवर्डनेस, कि चलो इस, क्योंकि इस युवक को समझाया नहीं जाएगा, तो उसका आगे आना उसके खुद के लिए क्या होगा, जोखिम भरा होगा। पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर, ठीक है ना। तो रोजालिंड कहती है, इज यॉन्डर द मैन, क्या यही है वो आदमी जो सामने खड़ा है, यही खड़ा है क्या। तो रोजालिंड के बाद लेबी कहता है, इवन ही मैडम, हाँ मैडम ये वही है, वही बराबर में वो आदमी खड़ा है, वही है। सीलिया, अलास कितनी बात है, हाय हाय, ही इज टू यंग, ये तो काफी छोटा है, येट ही लुक सक्सेसफुली, फिर भी ये तो ऐसा लगता है कि बहुत सफलतापूर्वक लड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑरलैंडो की फिजिक बड़े अच्छे थे, हष्टपुष्ट था। तो फ्रेडरिक कहता है, हाउ नाउ, कैसे हो डॉटर एंड कजिन, मेरी प्यारी बेटी और मेरी भतीजी, कैसे हो, आर यू क्रेप्ट हिदर टू सी द रेसलिंग, क्या आप यहाँ पर रेसलिंग देखने आए हो, कुश्ती देखने आए हो। तो फ्रेडरिक इसने नई बात कही, रोजलिन, आ माय लीज, मेरे मालिक, मेरे राजा, सो प्लीज यू गिव अस लीव, बड़ी धन्यवाद होगा आपका अगर आप हमको कुश्ती देखने की इजाजत दे देंगे। रोजलिन, हाँ माय लीज, है ना। तो फ्रेडरिक कहता है, यू विल टेक लिटिल डिलाइट इट, भाई मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुमको आनंद नहीं आएगा ये रेसलिंग वगैरह के देखने में, नहीं है तो मजा नहीं आएगा। और मैं तुमको बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू, मैं तुमको बता सकता हूँ, देयर इज सच ऑड्स इन द मैन, की इस मुकाबला जो है ना इस युवक का बिल्कुल बेमेल होगा, बिल्कुल बिना मैचिंग के होगा। क्यों, ये इतना ताकतवर है चार्ल्स, और ये मरगिल्ला सा है। इन पिटी ऑफ द चैलेंजर्स यूथ, की युवावस्था पर तरस खाकर, अगर वो जो चैलेंजर है, वो जो है चार्ल्स है, आई वुड फेन डिसुएड हिम, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसे हतोत्साहित करूँ। ये चाह रहा है कि इन पिटी ऑफ द यूथ, इन पिटी ऑफ द चैलेंजर्स यूथ, उस यूथ की, उस युवक की जो चैलेंजिंग करने की जो अवस्था है, उस पर दया खाते हुए, आई वुड फेन डिसुएड हिम, मैंने उसको चाहा कि मैं उसको क्या कर दूं, रोक दूं, उसको डिसुएड कर दूं। तो बट ही विल नॉट बी एंट्रीटेड, लेकिन उसको समझाया नहीं जा सकता, बहुत जिद्दी है वो। कौन, ऑरलैंडो। स्पीक टू हिम, तुम उससे बात करके देख लो लेडीज, सी देखना, इफ यू कैन मूव इन, अगर तुम उसको हटा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम कर कोशिश कर लो। सीलिया, कॉल हिम इधर, उसको यहाँ बुलाओ। गुड लेबियो, तो आपसे पूछेगा कि किसने बुलाने का आदेश दिया था, किसको, ऑरलैंडो को। तो सीलिया ने दिया था, क्योंकि महाराज की बेटी तो वही है, तो किसको दिया था, लेबियो को दिया था। फ्रेडरिक कहता है, डू सो, बिल्कुल ऐसा कर लो, आई विल नॉट बी बाय बाय, वही मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं इस चीज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, अच्छे श्रीमान, उसे यहाँ बुलाओ। तो कहने का मतलब यही है कि वो जब इस बात को कह देती है उससे कि भाई ठीक है, तो वो एक ही बात कहता है कि ठीक है भाई तुम भी ऐसा करो, तो आई विल नॉट बी बाय, इसका मतलब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, इसका मतलब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो ड्यूक फ्रेडरिक वहां से गोज अपार्ट, वहां से निकल जाते हैं। लेब्यू, फिर देखो लेब्यू क्या कह रहा है, मॉन्जियर द चैलेंजर, द प्रिंसेस कॉल्स फॉर यू, अरे श्रीमान, ओ चैलेंजर, जो आपको राजकुमारी बुला रही है।
ऑरलैंडो, आई अटेंड देम विद ऑल रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी, मैं पूरे आदर और दायित्व और सत्कार के साथ उनसे मिलूंगा। रोजलिंड, यंग मैन यू हैव चैलेंज चार्ल्स द रेसलर, क्या तुमने चार्ल्स जो कुश्तीबाज है उसको चुनौती दी है? ऑरलैंडो, नो फेयर प्रिंसेस, मैंने नहीं दी है, ही इज द जनरल चैलेंजर, उसी ने दी है चुनौती। आई कम बट इन, मैं यहाँ पर आया तो हूँ, बट इन एज अदर्स डू, जैसा कि अन्य लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या आया हूँ, क्या क्यों आया हूँ? ट्राई विद हिम, उससे ट्राई करने, विद द स्ट्रेंथ ऑफ माई यूथ, की मैं अपनी जवानी की जोश को उसके साथ ट्राई करके देख तो लूँ एक बार, कितनी जवानी है मेरे अंदर। सीलिया, यंग जेंटलमैन योर स्पिरिट्स आर टू बोल्ड फॉर योर्स, तुम्हारी जो है ना उम्र है ना इन सब जोश के लिए बहुत ज्यादा कम है अभी। यू हैव सीन क्रूअल प्रूफ ऑफ दिस मैन स्ट्रेंथ, इस आदमी की ताकत का अभी अभी एक प्रूफ देख चुके हो तुम। इफ यू सा योर सेल्फ विद योर आईज, अभी अभी अपनी आंखों से तो देखा है तुमने, और न्यू योर सेल्फ विद योर जजमेंट, और फिर भी तुमने ये निर्णय लिया है, फिर भी तुमने इसके निर्णय को क्या किया है, कम आका है। द फियर ऑफ योर एडवेंचर, तुम्हारा जो फियर है योर एडवेंचर, अपनी जो जवानी का है, वुड काउंसिल यू, तुमको सलाह देगा टू मोर इक्वल एंटरप्राइज, कि भाई ठीक है, थोड़ा अपने भलाई के बारे में सोचो और तुम खुद की भलाई खुद ही कर लोगे। वी प्रे यू, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, फॉर योर ओन सेक, तुम्हारी खुद की खातिर, टू एम्ब्रेस योर ओन सेफ्टी एंड गिव ओवर दिस अटेम्प्ट। वो कह ही रहा है कि भाई हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कि भाई तुम संभालो अपने आप को, ज्यादा अपने आप को हवा मत उड़ाओ, क्योंकि ज्यादा उड़ाओगे तो सीधे नीचे गिरोगे। इतनी सब बात हो जाती है दोस्तों, जब उसने उनको काउंसिल कर दिया, उसको एडवाइस दे दिया कि एम्ब्रेस करो, संभालो योर ओन सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी को, और अब अटेम्प्ट करो इन सब चीजों के लिए, तब नहीं मान रहा वो, आखिर क्या करेगा कोई आदमी, फिर रोजालिंड भी कह के देख लेती है, डू यंग सर, ऐसा करो, योर रेपुटेशन शैल नॉट बी देयर फॉर वी मिसप्राइज, कि तुम्हारी जो रेपुटेशन है ना उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज से। वी विल मेक इट आवर सूट टू द ड्यूक दैट द रेसलिंग माइट नॉट बी फॉरवर्ड, ड्यूक से ये बात कहने की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात को हम अपने ऊपर ले लेंगे कि ये कुश्ती आगे नहीं बढ़ेगी, बस तुम तो हमसे कह दो कि यार तुम ये कुश्ती नहीं लड़ोगे, नहीं तो तुम्हारी चटनी बना देगा वो। ऑरलैंडो इस पर कहता है, आई बिसीच यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, पनिश मी नॉट विद योर हार्ड थॉट्स, अपने ऐसी बातों से, अपने ख्यालों से मुझे ऐसे प्रताड़ित मत करो राजकुमारियों, वेयर इन, जहां पर, आई कन्फेस मी, मुझे स्वीकारना पड़ जाए, मच गिल्टी, खुद ही की आंखों में क्या, खुद ही की शर्म आ जाए मुझे, टू डिनाई, कि मैं मना कर रहा हूँ, सो फेयर एंड एक्सीलेंट लेडीज एनीथिंग, ये इतनी प्यारी प्यारी महिलाएं जो मुझसे इतनी विनम्र विनती कर रही हैं, मैं उनको मना कर रहा हूँ, मुझे ऐसे धर्म संकट में मत डालो, आप मुझसे मत कहो कि भाई तुम लड़ो मत, वरना मुझे मना करना पड़ेगा मजबूरी में और मुझे जाना पड़ेगा, इससे मुझे बड़ा दुख होगा कि मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया है। बट लेट योर फेयर आईज एंड जेंटल विशेष गो विद मी टू माय ट्रायल, लेकिन अच्छा ये होगा कि मेरी जो सारी समस्याएं हैं, मेरी जो ताकत है, एक तरह से अपनी सारी खूबसूरत नजरों से मुझे देखते हुए अपनी विशेष के साथ मेरे साथ भेजो। क्यों? वो इसलिए कह रहा है इस बात को कि भाई भेज तो दो मेरे साथ, कि भाई अगर अगर तुम भेजोगे नहीं तो क्या है, मेरे अंदर थोड़ी पावर क्या रहेगी, कम रहेगी। वेयरन, जहां पर, इफ आई बी फॉइल्ड, यदि मैं हार गया, देयर, वहां पर, इज बट वन शेम्ड दैट, तो एक ही आदमी क्या होगा, शेम, शर्मनाक होगा यहाँ पर, यानी मेरी कोई शर्म आएगी यहाँ पर, और मैं नहीं नहीं माना तो भाई काफी लोगों को शर्म आएगी इस चीज के लिए, तो अगर मैं हार गया तो एक ही आदमी को शर्म आएगी, कौन है वो, मैं खुद। दैट वाज नेवर ग्रेशियस, जिसकी वैसे ही पहले से कोई इज्जत नहीं है, किसकी, मेरी खुद की कोई इज्जत तो पहले ही नहीं है, मेरा भाई इज्जत नहीं करता मेरी। इफ किल्ड, यदि मैं मारा गया, बट वन डेड, तो एक ही आदमी मारा जाएगा, दैट इज विलिंग टू बी डाई, और मेरी मरने की इच्छा तो पहले से ही है। आई शैल डू माई फ्रेंड्स नो रॉन्ग, मैं किसी भी मेरे दोस्त का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फोर, क्योंकि आई हैव नन टू लेमेंट मी, मेरे पास कुछ है ही नहीं है रोने धोने को, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई है ही नहीं है। द वर्ल्ड नो इंजरी इन इट, कि संसार में किसी का भी किसी इस तरह से किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। आई हैव नथिंग, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। ओनली इन द वर्ल्ड, इस संसार में, यानी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आई फिल अप ए प्लेस, मैं तो बस एक, इस तरह से, आई फिल अप ए प्लेस, मैंने तो बस इस संसार में बस एक इस जगह घेर रखी है, बाकी मेरी कोई इज्जत यहाँ पर नहीं है। विच मे बी बेटर सप्लाइड, है ना, कि बस इसने क्या कर रखा है, बेटर सप्लाइड, बस इसने एक स्थान को क्या कर रखा है, घेर रखा है। सप्लाइड का मतलब टेक प्लेस भी हो जाएगा, किसी भी तरह से किसी भी आदमी को दूसरे को सुविधाएं प्रोवाइड करना भी हो जाता है। व्हेन आई हैव मेड इट एम्प्टी,
और जब मेरा स्थान खाली हो जाएगा तो एक तरह से ये स्थान किसी और के पास चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाई आप मुझे रोको मत, वैसे मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई दुनिया में वैसे सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, और मैं चाहता हूँ या तो हारू या जीतू। रोजालिंड, thy little strength that I have, मेरी वो छोटी बोरी शक्ति जो मेरे पास है, I would, मैं चाहूंगी, it were with you, ये भी तुम्हारे साथ हो जाए, यानी तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। तो सीलिया कहती है एंड माइन टू एक आउट हर्स, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शक्ति भी तुमको मिल जाए। तो रोजालिंड कहती है फेयर यू वेल, अलविदा, प्रे हेवन आई बी रिसीव्ड इन यू। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे मामले में मैं क्या हूँ, गलत साबित हूँ। क्यों गलत साबित हूँ? कि भाई ठीक है, मुझे लगता है तुम हारोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो, भगवान करे मैं गलत साबित हूँ। सीलिया कहती है योर हर्ट्स डिजायर बी विद यू, कि तुम्हारे दिल की चाहतें सारी पूरी हो जाएं। चार्ल्स, कम, आ जाओ। वेयर इज दिस यंग गैलेंट, कहाँ है वो यंग गैलेंट, वो बहादुर आदमी, दैट इज सो डिजायर्स, जिसकी बहुत इच्छा थी, टू लाई, यहाँ पर लेटने के लिए मतलब मरने के लिए, विद हिज मदर अर्थ, उसकी पृथ्वी माँ के साथ। यानी कौन है जिसको मरने की इच्छा हो रही थी मुझसे लड़ने के लिए? चार्ल्स, आओ, कहाँ है वो बहादुर, आओ। ऑरलैंडो कहता है रेडी, मैं तो तैयार हूँ सर, बट हिज विल हैथ इट इन इट ए मोर मोडेस्ट वर्किंग, लेकिन श्रीमान आपकी जो मंशा है इससे ज्यादा अनुशासित ढंग से करने की तुमको जरूरत नहीं है। कि भाई तुम ज्यादा इतराओ मत, ज्यादा देर लगेगी नहीं तुमको, क्या पता कि तुम मेरे को गिराने की सोच रहे हो, तुम ही खुद चित्त हो जाओ, है ना, तो ज्यादा अपने आप को उड़ाओ मत। तो फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक कहता है यू शैल ट्राई बट वन फॉल, ये ठीक है भाई, कर लो तुम, एक आजमा लो अपने भाग्य को, लेकिन एक ही मौका मिलेगा तुमको, अगर एक बार गिर गए तो गिर गए। उसके बाद ऑरलैंडो से कह रहा है इस बात को, क्योंकि उसको लगता है कि ऑरलैंडो ही हारेगा चार्ल्स और ऑरलैंडो की फाइट में। ऑरलैंडो, यू मीन टू मॉक मी आफ्टर, कि ठीक है बाद में उड़ा लेना मेरा मजाक। यू शुड नॉट हैव मॉक्ड मी बिफोर, लड़ाई करने से पहले तुमको मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बट कम योर वेस्ट, लेकिन ठीक है, अब जैसा तुम कर रहे हो वैसा ठीक है, खूब समझाया तेरे को, लेकिन मान तू रहा नहीं है। तो रोजलिन कहती है नाउ हरक्यूलिस बी दाई स्पीड, तो प्रे कर रही है हरक्यूलिस से वो कि इसकी स्पीड को बढ़ा दो यंग मैन की, है ना। तो क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्यारा कि पहली बात तो रोजालिंड ने ऑरलैंडो की ताकत को बढ़ाने के लिए किससे प्रे करी है, तो वो है हरक्यूलिस से, है ना। और हरक्यूलिस से ऑरलैंडो की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रे किसने करी थी, रोजालिंड ने, सीलिया ने, तो प्रेमिका ही तो करेगी, तो प्रेम तो रोजालिंड को हो रहा है उससे, अभी तो वन साइडेड लव है। तो सीलिया कहती है आई वुड इनविजिबल, काश मैं गायब हो जाती, ये भी अच्छा कोट है, पूछ लेगा किसने कहा था, काश मैं गायब हो जाती, टू कैच द स्ट्रॉन्ग फेलो बाय द लेग, और वो जो दानव टाइप का आदमी है ना चार्ल्स, उसकी टांग को पकड़ लेती और फिर वो लड़ते, इसका मतलब फिर ऑरलैंडो मारता उसको। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई स्पीड को बढ़ाने के लिए बात की है रोजालैंड ने, और टांग को पकड़ने की बात की है आपकी सीलिया ने। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। सीलिया, इफ I had a thunderbolt in my eyes, I can tell who should down. यदि मेरी आंखों में बिजली की चमक होती तो मैं बता सकती थी कि कौन गिरेगा इन दोनों में से पहले। तो चार्ल्स इज थ्रोन, तो ऑरलैंडो चार्ल्स को फेंक देता है, मतलब चार्ल्स फेंक दिया जाता है, और बहुत चिल्लाने के चिल्लाहट की आवाज आती है। भाई पतला सा आदमी मोटे को फेंक देगा तो क्या होगा, बहुत शौक हो जाएंगे लोग बाग। फेडरिक, नो मोर नो मोर, अब कोई नहीं अब कोई नहीं। ऑरलैंडो, यस आई beseech योर ग्रेस, आई एम नॉट येट वेल ब्रीथ। तो वो कहता है अरे आई beseech योर ग्रेस, मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज, आई एम नॉट येट वेल ब्रीथ, अभी तो मैंने ढंग से सांस भी नहीं ली है। भाई अभी तो मैंने सांस भी नहीं ली है, और चार्ल्स की हालत खराब है, और लिंडो ने ठोक दिया उसको, पीट दिया, और वो अभी तो सांस भी नहीं ली है, यानी अभी तो मैंने युद्ध शुरू भी नहीं करा, इससे पहले तो चार्ल्स निपट गया। फ्रेडरिक, हाउ डस्ट दाउ, चार्ल्स कैसे हो तुम चार्ल्स। लेब्यू, ही कैन नॉट स्पीक माई लॉर्ड, अरे माई लॉर्ड ये तो बोल भी नहीं सकता, इतनी बुरी तरह धुना है इसने, किसने, ऑरलैंडो ने। फ्रेडरिक, बियर हिम अवे, व्हाट इज दाई नेम यंग मैन, उसे बाहर ले जाओ, क्या नाम है तुम्हारा नौजवान, बताओ मुझे। ऑरलैंडो, ऑरलैंडो नाम है मेरा, माय लीज, मेरे मालिक, द यंगेस्ट सन ऑफ रोलांडी बॉयज, मैं सर रोलांडी बॉयज का सबसे छोटा बेटा हूँ। तो ऐसा ही जैसे ही सुनता है तो फ्रेडरिक का दिमाग हो जाता है खराब, क्योंकि फ्रेडरिक की उसके पिता से हुई थी दुश्मनी, तो वो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फ्रेडरिक कहता है आई वुड दाउ हैडस्ट बीन सन टू सम मैन एल्स, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश तुम किसी और आदमी के बच्चे होते, किसी और आदमी के बेटे होते, क्योंकि मैं उसको पसंद करता ही नहीं हूँ। द वर्ल्ड एस्टीम द फादर ऑनरेबल, ये संसार पूरा तुम्हारे पिताजी को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था,
बट लेकिन आई डिड फाइंड हिम स्टिल माइन एनिमी, लेकिन मुझे तो वो अभी भी अपना शत्रु दिखाई देते हैं। दाउ शुडस्ट हैव बेटर प्लीज्ड मी विद दिस डीड, तो तुम्हारी जीत से मुझे और ज्यादा खुशी होती, तुम्हारी जीत से मुझे और ज्यादा खुशी होती, हैरेस दाउ डिसेंडेड फ्रॉम अनदर हाउस, यदि तुम किसी और के घर जन्मे होते तो। बट फेयर द वेल, लेकिन अलविदा प्यारे बच्चे, दाउ आर्ट ए गैलेंट यू, तुम एक बहादुर युवक हो। आई वुड दाउ हैडस्ट टोल्ड मी ऑफ अनदर फादर, काश तुमने किसी अन्य पिता के बारे में मुझे बताया होता, लेकिन तुमने अपने पिता के बारे में बता दिया है, मुझे कोई खास तुमसे अट्रैक्शन नहीं हुआ। सीले कहती है, वेयर माई फादर कॉज वुड आई डू दिस, कि चचेरी बन क्या कहती है, यदि मैं मेरे पिता की जगह होती तो क्या मैं ऐसा करती, कैसा करती कि भाई युवक देखो, विजेता तो विजेता है, उसमें उसके पिता से दुश्मनी नहीं निभाना, निभाना उससे क्या लेना देना है, प्राइज देनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा नहीं दिया। तो वो ऑर्लैंडो कहता है, आई एम मोर प्राउड टू बी सर रोलांड सन, कि मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सर रोलांड डी वॉइस का बेटा हूँ, यंगेस्ट सन, उसका सबसे छोटा बेटा हूँ। एंड वुड यू नॉट चेंज, और मैं वुड नॉट चेंज, नहीं चेंज करना चाहूंगा, दैट कॉलिंग, उस नाम को, टू बी अडॉप्टेड हियर टू बी फ्रेडरिक, अगर मुझे फ्रेडरिक का फ्रेडरिक अडॉप्ट भी कर ले, यदि किंग फ्रेडरिक मुझे अपना राज्य भी दे दे, अपना बच्चा मान के मुझे राजा भी बना देना, तो भी मैं सर रोलांड डिवाइस का नाम अपने नाम के आगे जोड़े रखूंगा, मैं उनका नाम परिवर्तित नहीं करना चाहूंगा। रोजालिंड कहती है, माय फादर लव्ड सर रोलांड डिवाइस, अब देखिए, रोजालिंड के पिता और ऑरलैंडो के पिता में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सीलिया के पिता और ऑरलैंडो के पिता में कोई खास लगाव नहीं था। वैसे भी वो भाई दुष्टी है, तो उसकी कैसे किसी से पटेगी, वो तो नहीं पट सकती, लेकिन रोजालिंड के पिता अच्छे हैं तो उनकी सबसे पटती थी, सबसे उनका बॉन्डिंग अच्छा होता था। रोजालिंड, माय फादर लव्ड सर रोलांडी वॉइस एज ए सोल, मेरे पिता सर रोलांडी वॉइस को बहुत अच्छा चाहते थे। एंड ऑल द वर्ल्ड वाज माय फादर्स माइंड, और सारी दुनिया भी मेरे पिता की जैसे ही तो सोचती है। हैड आई बिफोर नोन दिस यंग मैन हिज सन, यदि मुझे पहले पता होता ये जो नौजवान है उनका ही बेटा है, उनका ही लड़का है सर रोलांडी वो इसका, आई शुड हैव गिवन हिम टीयर्स अनटू एंट्री एंट्री टाइज, और अर का मतलब बिफोर ही शुड दस हैव वेंचर्ड, तो अगर मुझे पता होता कि उन्हीं का बच्चा है तो मैं रोक कर विनती करती और उसको कभी भी कुश्ती करने को कहती ही नहीं, मतलब मैं साहस करती, वेंचर करती कि एक कुश्ती ना हो पाए, चाहे मुझे क्या करने पड़ते, आंसू बहाने पड़ते, मैं आंसू बहाती। इस पर सीलिया कहती है, जेंटल कजिन, मेरी प्यारी चचेरी बहन, लेट अस गो थैंक हिम, चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, एंड एनकरेज हिम, उसको प्रोत्साहित करते हैं। माई फादर्स रफ एंड एनवियस डिस्पोजिशन, मेरे पिता का ईर्ष्यालु स्वभाव, स्टिक्स मी एट हर्ट, मेरे दिल में मुझे चुभता है, यानी मेरे पिता का ये गंदा स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता। सर यू हैव वेल डिजर्व, आप बिल्कुल इस तरह के योग्यता के चीज के बिल्कुल योग्य हो, आप योग्यता धारण करते हो इस चीज की। इफ यू डू कीप योर प्रॉमिस इन लव, यदि आप प्रेम में भी ऐसा ही प्रॉमिस पूरा करो, बस जस्टली एज यू हैव एक्सीडेड ऑल प्रॉमिस, जैसा कि आपने अपनी अभी अभी सारे प्रोमिस को पूरा किया है, योर मिस्ट्रेस शैल बी हैप्पी, तो आपकी पत्नी बड़ी खुश रहेगी। रोजालिंड कहती है, जेंटलमैन गिविंग हिम ए चेन फ्रॉम हर नेक, तो रोजालिंड अपने गले से चैन उतारती है, उसको दे देती है और बोलती है, वियर दिस फॉर मी, मेरी खातिर इसको पहन लो। वन आउट ऑफ सूट्स विद फॉर्च्यून, कि भाई मेरे खातिर इसको पहन लो, एक ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसकी भाग्य से बन नहीं रही है ना, तो भाई क्या बनेगी उसकी भाग्य से, यही तो लिख रहा है यहाँ पर, वन, एक ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ सूट्स विद फॉर्चून, जिसकी फॉर्चून से क्या नहीं हो रही है, शूटिंग नहीं हो रही है, मैचिंग नहीं हो रही है। द दैट कुड गिव मोर, मैं और ज्यादा दे सकते थे, वो और ज्यादा दे सकता था, बट दैट हर हैंड लैक्स मीन्स, लेकिन उसके हाथों में किसी को देने के लिए कोई भी काबिलियत है ही नहीं। कुछ लोगों के पास दोस्तों बहुत कुछ पैसा होता है, लेकिन उनकी देने की हिम्मत होती ही नहीं है, उनका देने का मन किसी को करता ही नहीं है, बस उन्हीं को कोई दे जाए। तो वो एक चीज कह रही है इस बात को कि भाई मैं क्या हूँ, बदनसीब हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि मेरी इच्छा है तुमको देने की, और लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ तुमको। यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग यही है दोस्तों, दैट कुड गिव मोर, और यहाँ से लेकर मीनिंग तक की, भाई मेरी इच्छा है, मैं और दे सकती थी अगर मेरे पास होता तो। शैल वी गो कजिन, अब हम चले कजिन, रोजालिन कहती है इस बात को, तो सीलिया क्या कहती है इस बात पे, आ माय फेयर, आ फेयर यू वेल ग्रेट जेंटलमैन, सो अलविदा है मेरे प्यारे नौजवान, सुंदर नौजवान। ऑर्लैंडो कहता है इस बात पर, कैन आई नॉट से आई थैंक यू, क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
माई बेटर पार्ट्स आर ऑल थ्रोन डाउन, कि मेरा जो दिमाग है वो पीछे कुश्ती के पीछे अखाड़े में एक तरह से छूट गया। एंड दैट विच ही स्टैंड्स अप इज बट ए क्वाइट क्विंटेन, और जो तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है एक तरह से क्विंटेन है, एक बुत की तरह खड़ा हुआ है, एक भूत की तरह खड़ा हुआ है। तो भाई मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहता भी करूँ, लेकिन क्या है कि अखाड़े में मेरी बुद्धि छूट गई है। इसलिए जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो एक तरह से क्विंटेन है, एक खंबा है, एक भूत की तरह खड़ा हुआ है। ए मियर लाइफलेस ब्लॉक, एक ऐसा खंबा जिसमें क्या नहीं है, लाइफ नहीं है, जीवन है ही नहीं। तो रोजालिंड कहती है ही कॉल्स अस बैक, वो हमको वापस बुला रहा है। माई प्राइड फेल विद माई फॉर्च्यून्स, आई विल आस्क हिम व्हाट ही वुड, कि भाई मेरा प्यार जो मेरा गर्व है ना वो उसके साथ छूट गया है, भाग्य के साथ। मैं उससे पूछ कर आती हूँ कि भाई वो क्या चाहता है। डिड यू कॉल सर, आपने मुझे बुलाया सर। सर यू हैव रेसल्ड वेल, आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। एंड ओवर थ्रोन, और हरा दिया है। मोर, बहुत ज्यादा। देन योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से भी ज्यादा। इसका मतलब आपने सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं हराया है, आपने मुझे भी हरा दिया है। तो आपने दुश्मन को तो हराया ही है, साथ में और लोगों को भी हरा दिया है। उन और लोगों में कौन है, मैं हूँ। क्यों, क्योंकि हम दिल दे चुके सनम। तो दिल दे दिया उसने, यानी एक तरफा प्यार हो गया उसको। तो इसीलिए कहती है विल यू गो कजिन, चलो ना कजिन, चलोगी कि नहीं चलोगी, तो यहीं घर बसाने का इरादा है। तो रोजालिंड कहती है हैव विद यू, यस चलूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, फेयर यू वेल, अलविदा। तो रोजालिंड और सीलिया इस तरह से वहां से चली जाती हैं। अब ऑरलैंडो यहाँ पर खड़ा रह गया अकेला। तो ऑरलैंडो क्या कह रहा है, व्हाट पैशन हैंग्स दीज वेज अपॉन माय टंग, ये कौन सी चीजें हैं जो मेरे जवान पर इतना भारी वजन रखे हुए हैं। आई कैन नॉट स्पीक टू हर, मैं उससे बात तक नहीं कर पाया। यट शी अर्ज्ड कॉन्फ्रेंस, हालांकि उसने क्या किया, उसने कोशिश की, यानी सी अर्ज, उसने कोशिश की, क्या कैसी कोशिश की, कॉन्फ्रेंस, ताकि वो मुझसे क्या कर सके, बात कर सके। अरे ओ पुअर ऑरलैंडो, दाउ आर्ट, तू तो गया, ओवरथ्रोन यानी लॉस्ट हो जाना, यानी दाउ आर्ट ओवरथ्रोन, तू तो गया, एक्सक्लेमेशन हमारा आ रहा है ना लास्ट में। ओ चार्ल्स और समथिंग वीकर मास्टर दी, अरे ओ चार्ल्स या फिर और कुछ जिसने तुमको और ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, तुम पर क्या कर लिया है, कंट्रोल, मास्टर्स, मास्टर्स मतलब कंट्रोल कर लेना, दी यानी तुम पर। अरे ओ तुम पर क्या कर लिया है, किसी ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है, तुमको क्या बना दिया है, वीक बना दिया है। और जब ये अकेला अकेला खड़ा खड़ा इस बात को सोच रहा था, तब ये एंटर करता है फिर लेबियो। अब लेबियो क्या कहता है, गुड सर, बहुत बढ़िया श्रीमान। आई डू इन फ्रेंडशिप काउंसिल डू यू, तो वो ये कह रहा है कि भाई आई डू, कि भाई मैं दे रहा हूँ इन फ्रेंडशिप, दोस्ती की खातिर, काउंसिल सलाह, यानी मैं दोस्ती की खातिर आपको सलाह देता हूँ, यू तुमको, टू लीव दिस प्लेस, कि आप इस स्थान को छोड़ दो। अल्बर्ट, आल दो, हालांकि, यू हैव डिजर्व हाई कमेंडेशन, आपने बहुत ही प्रशंसा के लायक काम किया है। ट्रू अप्लाउज, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। एंड लव, बड़ा प्रेम आपको मिलना चाहिए। यट सच इज नाउ द ड्यूक कंडीशन, लेकिन फिर भी भाई जो ड्यूक की कंडीशन है ना, उससे किसी भी आदमी को अनजान नहीं रहना चाहिए। क्यों, दैट ही मिसकंस्ट्रक्ट, की वो गलत समझ लेता है, ऑल दैट, उन सब बातों को, यू हैव डन, जो कि तुमने अभी अभी उसके साथ किया है। तो मिसकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, शक करना, कि वो शक करेगा इस बात पर। द ड्यूक इज ह्यूमरस, ये जो ड्यूक है ना वो हास्यप्रद नहीं है, ये सन की है, क्रेजी है। ऑल दैट यू हैव डन, जिस जो भी चीज तुमने किया है उस चीज से। व्हाट ही इज, क्या वास्तव में है, इंडीड वास्तव में, मोर ज्यादा, सूट्स ज्यादा अच्छा ये होगा कि यू, कि जो तुम हो, टू कंसीव, ये बात सोचो, देन आई एम स्पीक ऑफ, जिसके बारे में मैं तुमको, आई टू स्पीक ऑफ, जिसके बारे में तुमको बता रहा हूँ। इसका मतलब वो वास्तव में कैसे हैं, इस बारे में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भैया मेरे कहे अनुसार आप थोड़ा अनुमान लगाओ और यहाँ से क्या कर लो, निकल लो। ऑर्लैंडो कहता है आई थैंक यू, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ सर। एंड प्रे यू टेल मी दिस, और मैं तुमसे विनती भी करता हूँ कि भाई मुझे इस बारे में बताओ। विच ऑफ द टू वाज द डॉटर ऑफ द ड्यूक दैट हियर वाज एट रेसलिंग, कि भाई कौन सी बेटी थी उसमें ड्यूक की जो कि कुश्ती के समय यहाँ पर खड़ी थी, मुझे बताओ। तो लेव्यू कहता है नाइदर हिज डॉटर, इफ वी जज बाय मैनर्स, अगर हम मैनर की दृष्टि से देखें, अगर अच्छे गुणों की दृष्टि से देखें, तो दोनों में से कोई भी इसकी बेटी नहीं है, क्योंकि वो जो ड्यूक है वो तो कमीना आदमी है और दोनों अच्छी है। तो भाई अगर मैनर की दृष्टि से देखें तो कोई भी उसकी बच्ची नहीं है। बट लेकिन येट इंडीड द स्मॉलर इज हिज डॉटर, जो छोटी वाली है ना वो उसकी बेटी है, लंबाई में छोटी वाली है। इसका मतलब एक चीज समझ गए आप, कि रोजालिंड लंबाई में बड़ी है, हमारी जो हीरोइन है वो लंबाई में सीलिया से बड़ी है। द अदर इज डॉटर टू द बेनिस्ड ड्यूक, और जो लंबी वाली है, जो दूसरी वाली है,
वो जो उस ड्यूक की बेटी है जिसको कि यहाँ से निकाल दिया गया है। एंड हेयर डिटेन्ड, और उसको रोक कर रखा, डिटेन्ड का मतलब रोक के रखना, और उसको रोक के रखा गया है यहाँ पर बाय हर असर्पिंग अंकल, उसके उस अंकल के द्वारा जिसने उसको असर्प कर लिया हो, हथिया लिया है। उसका मतलब हथिया लेना सारी चीजों को, है ना। तो असर्पिंग का मतलब हो जाएगा हथिया लेना, कब्जा कर लेना। तो उसको रोक लिया गया उस अंकल के द्वारा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया है, टू कीप हिज डॉटर कंपनी, ताकि उसकी डॉटर को क्या मिल सके, कंपनी मिल सके। हुज लव्स आर डीपर देन, तो उसका जो डियरर, सॉरी, डियरर का मतलब डीप, तो उसका जो प्रेम है ना बहुत ज्यादा क्या है, गहरा है। द नेचुरल बॉन्ड ऑफ सिस्टर्स, सगी बहनों से भी ज्यादा उन दोनों का प्रेम गहरा है। बट लेकिन आई कैन टेल यू, मैं तुमको बता सकता हूँ, दैट ऑफ लेट दिस ड्यूक हैथ टेकन डिसप्लेजर अगेंस्ट दिस जेंटल नाइस नीज, कि भैया बहुत जल्दी है ना ऐसा समय आएगा कि ये जो है ना अपनी भतीजे से भी क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसके मन में भी अपनी भतीजे के प्रति क्या है, थोड़ा राग और द्वेष की भावना है। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब बेस्ड, किसी चीज पर आधारित, किसी चीज का आधार बना लेना। तो ग्राउंडेड अपॉन नो अदर आर्ग्यूमेंट, और ज्यादा किसी भी चीज पर ये बेस्ड नहीं है। बट लेकिन दैट द पीपल प्रेज हर फॉर हर वर्च्यूज, लोग उसके गुणों की तुल वजह से उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एंड पिटी, और दया, हर फॉर हर गुड फादर सेक, और उसके पिता की खातिर उसको क्या मिलता है, बड़ा यहाँ से सम्मान भी प्राप्त होता है। इस पैराग्राफ की जो बात रही है उसमें टोटल ये बात कही गई है दोस्तों, कि भैया संस्कारों की दृष्टि से देखे ना तो कोई भी उसकी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो, तो जो छोटी वाली है वो राजा की बेटी है, और जो बड़ी वाली है वो क्या है, वो उस ड्यूक की बेटी है जिसको निकाल दिया गया है, जिसने सत्ता को हड़प लिया हो। और अगर आप देखो तो इस बात को भी आप देख सकते हो कि उनका जो प्रेम है बहनों का, वो इतना ज्यादा है कि सगी बहनों से भी ज्यादा उनका प्रेम है। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जल्दी ही ऐसा समय आएगा, ड्यूक अपनी भतीजे से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और वो भी क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि भाई प्रेज करते हैं, पीपल गुण गाते हैं, प्रशंसा करते हैं उसके अच्छे गुणों की, उसके किसके, रोजालिंड के। क्यों, एंड पिटी, दया महसूस करते हैं हर उसके लिए, फॉर हर गुड फादर से, क्यों, क्योंकि उसके फादर भी क्या थे, चरित्र में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो उसके पिताजी के खातिर लोग क्या करते हैं, रोजालिंड की प्रशंसा करते हैं। एंड ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन के प्रति, एलिस, उसकी जो ईर्ष्या है, अगेंस्ट द लेडी, उस युवती के, उस लेडी के खिलाफ, विल सडनली ब्रेक फोर्थ, अचानक किस में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी। सर, फेयर यू वेल, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। हेयर आफ्टर, इसके बाद, इन ए बेटर वर्ल्ड देन दिस, आप एक बहुत अच्छी दुनिया में मिलें, आप एक बहुत अच्छी दुनिया में हो, मैं ऐसी आपसे कामना करता हूँ। आई शेल डिजायर मोर लव एंड नॉलेज ऑफ यू, मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्यार, बहुत अच्छी दुनिया की क्या करता हूँ, कामना करता हूँ। तो ऑरलैंडो कहता है, आई रेस्ट मच बाउंडन टू यू, कि भाई आई मस्ट रेस्ट, आई मस्ट, आई रेस्ट मच बाउंडेड टू यू, कि भाई मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फेयर यू वेल, आप, इसके साथ साथ वो आपसे अलविदा भी ले लेता है। तो ले भी आपके एग्जेंट हो जाता है। और लास्ट के 3 लाइन ये कहती हैं कि दस, इस प्रकार, मस्ट आई फ्रॉम द स्मोक इनटू द स्मोदर, फ्रॉम टायरेंट ड्यूक अनटू अ टायरेंट ब्रदर, बट हेवनली रोजलिन। तो वो कह ये रहा है कि 10, इस प्रकार से, मस्ट आई फ्रॉम, क्या मुझे जाना होगा, यहाँ पर गो का मतलब, फ्रॉम का मतलब लीजिए अब, गो से, क्या मुझे जाना होगा, द स्मोक, स्मोक से यानी धुएं से, इनटू द स्मोदर, एक स्मोदर का मतलब होता है दम घोटने वाला। तो देखो धुआं उतना दम नहीं घोटता, इतना कम दम नहीं घोटता, जबकि एक ऐसा माहौल जिसमें दम घुटता है, कैसे कि भाई एक आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं तो उसका धुआं इतना परेशान नहीं करेगा आपको, लेकिन वहीं अगर एक ऐसा कमरा है जिसमें पन्नियां जला दी जाएं, पॉलिथीन जला दी जाएं, तो वो आपके लिए दम घोटने वाला एटमॉस्फेयर हो गया। तो यही बोल रहा है, क्या मुझे इस धुएं से एक ऐसे वातावरण वरण में जाना चाहिए जो कि क्या हो, दम घोटने वाला हो। यानी अपन कह सकते हैं, वो एक पुरानी कहावत है ना कि आसमान से गिरे और खजूर मट के, तो क्या मैं इधर से जाऊं तो उधर की तरफ जाऊं। क्या कहने का मतलब है कि भैया ये स्मोक है कौन, ड्यूक फ्रेडरिक, और स्मोदर कौन है, मेरा भाई ओलिवर। कि भाई ये तो है स्मोक, साथ साथ वो और भी है कि भाई यहाँ तो मैं जाऊंगा तो यहाँ तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, और यहाँ पर जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो आपसे पूछेगा इस बात को कि स्मोक किसके लिए आया है, वो आया है उसके ड्यूकडम के लिए, किंग फ्रेडरिक, फ्रेडरिक के। और ये किसके लिए आया है, उसके खुद के भाई ओलिवर के लिए। फ्रॉम टायरेंट ड्यूक, इस टायरेंट ड्यूक से, अनटू ए टायरेंट ब्रदर, एक हत्यारे भाई की ओर, एक गंदे भाई की ओर। इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन में किन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, ड्यूक का
और उसके भाई की तरफ, बट हेवनली रोजालिंड, अरे लेकिन मेरी प्यारी रोजालिंड, और इस तरह से एक्सक्लेमेशन के साथ वो सीन को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, वन साइडेड लव दोनों को हो चुका है, दोनों ने लव का इजहार नहीं किया है और दोनों तरफ आग बराबर लगी है। तो आज इसी चीज के साथ इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और काफी अच्छा लंबा चैप्टर था, आपने धैर्य बना के रखा, उसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।